हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल ये तो आप और हम देख ही रहे हैं कि कुछ जाहिल मौलवी मिंबर पर चढ़कर या तो किसी को गाली देते हुए नजर आते हैं, या फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं, या फिर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे मौलवियों की जाहिलाना हरकतों को एक्सपोज करने का बेड़ा उठाया हमारे प्यारे से अहमद तबरेज भाई साहब ने। आज की इस वीडियो में हम कुछ बरेलवी मौलवियों को एक्सपोज होते हुए देखने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर इनकी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कहानीबाज, सबसे मक्कार कहानीबाज और सबसे झूठे कहानीबाज, सबसे जलील कहानीबाज जनाब जमालुद्दीन बगदादी से। शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन ते चोर बह गया। कौन बह गया? पट्ठे चोरी करके लै गया। उन्हें जी हजूर एक बंदा छड़िया, उन्हें आख्या हुण जेड़ा कोई आवे उन्हें राती फड़ना है, और राती मलंग जागदा रहे। बंदा फिर भी बहुत माहिर चोर सी, चोरी करके लै गया। बाबा और धोती बंदे होंगे सन, तो उन्हें धोती कसी शेर मोहम्मद शरपुरी ने, उन्हें आख्या आज राती आप ही मैं फड़ांगा। बाबा आया, चोर ने पट्ठे वड्डे, चोर जान लगा बाबे ने फड़ लिया। बाबे आया गल सुन, कौन है, की नाम है तेरा? उसने कहा मोहम्मद। जब उसने ये कहा ना रजी बड़े हाफिज मेरे तको सारे, जब उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद है, तो बाबा खलोते ऐसी देख के ना पहले उसने कहा सरकार सरकार ये पट्टे ही आपके नहीं, कायनात ही आपके लिए है। अगर किसी को पंजाबी नहीं आती तो कोई बात नहीं मेरे भाइयों, मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैंने आपके लिए इसका मतलब निकलवा लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बाबा जी के पट्ठे चोरी हो जाते थे, तो बाबा जी ने जैसे उस चोर को पकड़ा तो उसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस चोर ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। यही नाम सुनते ही बाबा जी उसके पैरों में गिर पड़े और कहा कि हुजूर सरकार, ये पूरी कायनात ही आपकी है, ये पूरी कायनात आपके लिए बनाई गई है, हम भी आपके हैं, पट्ठे भी आपके हैं। यानी कि उस बाबा जी ने उस चोर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशबीह दी, या फिर कहा जाए तो उस चोर को ही नबी कहा। वैसे तो ये लोग खुद को मदीने के कुत्ते कहते हैं, बाबू के कुत्ते कहते हैं, लेकिन ये वाला कुत्ता जो है ये पागल ही हो चुका है, जो अपने मालिक पर ही भौंकता है। ये इंसान नुमा कुत्ता दिन दहाड़े मुसलमानों के बीच उन्हीं के नबी को एक चोर से तशबीह दे रहा है। लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनके पास जूते तो हैं, लेकिन उनके पास अकल नहीं है। अगर उनके पास अकल होती तो वो लोग वही जूते उठाकर इसको जूते मारते, लेकिन वो लोग तो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वो लोग इसकी इस झूठी कहानी पर, इसकी गुस्ताखी पर सुभान अल्लाह कर रहे हैं। और वहां पर तो चोर हक़ती भी मौजूद हैं, वो ड्रामेबाज, वो चोर, वो जलील इंसान भी मौजूद हैं जिसने इस्लाम के नाम पर लोगों को लूटा है, दीन के नाम पर लोगों को लूटा है। और ये जो जमालुद्दीन बगदादी हैं, ये उसकी महफिलों में जाता है ताकि उसको प्रमोट कर सके और लोग जो हैं उसके पास आए, और ताकि वो लोगों को लूटे, और उसमें से इसको भी हिस्सा मिलता होगा। और ये जलील इंसान सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, इसने तो अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी की है। शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई मुसलमान जो है इस तरह के जुमले बोल सकता है? बिल्कुल नहीं।
और वहां पर जो लोग मौजूद हैं, मतलब वो लोग नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं जिनको सच और झूठ में फर्क नजर ही नहीं आता। उन लोगों को लगता है कि ये लोग जो बैठे हैं, इन लोगों ने टोपियां रखी हैं, इन लोगों ने दाढ़ियां रखी हैं, तो ये लोग आलिम हैं। असल में ये लोग कोई आलिम नहीं है, ये लोग शैतान हैं, टोपी लगाए हुए शैतान हैं जो अल्लाह के लिए और उसके नबी के लिए झूठी बातें कर रहे हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और खुदा की खुदाई जो है, क्या वो किसी मखलूक के हाथ में हो सकती है? मतलब इन लोगों में तो कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है। और यहीं पर ये इंसान नहीं रुकता है, इसके बाद तो इसने मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में भी गुस्ताखी की है। चलो हुण मुंह चाई कर ही देना। एक मुअज्जिन उहे विच मौला अली नूं पिया के नमाज देर हो गई नमाज पढ़ो। तो मौला अली हंस करके फरमाया कुत्ते के बच्चे, तू मुझे सिखाएगा नमाज के शय का नाम है। ये जेड़े लफ्ज में कहे ना कुत्ते के बच्चे, मौला अली देने मैं बरकत वास्ते पढ़े। यहां पर ये झूठा इंसान फिर से झूठ बयान कर रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी को कुत्ते के बच्चे कहा। हालांकि किसी भी सही हदीस में ऐसा कुछ नहीं आया है, किसी भी हदीस में ऐसा बिल्कुल नहीं आया है, ये सरासर झूठ है। और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको लगता है कि ये टोपी लगाया हुआ इंसान जो है ये आलिम है, हालांकि ये कोई आलिम नहीं है, ये तो सरासर झूठा इंसान है। और ये झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये खुद भी मिंबर पर बैठकर लोगों को मां बहन की गालियां देता है। आबादी जिंदगी साडी गुजर जाती है, भाबियां नूं ये प्रूफ करदे भी असां हक ते हां, जान खड्डे विच भैन चो सारे रब की आंखों सदके या रसूल अल्लाह। अब आप खुद ही इसकी जहालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना झूठा इंसान है, कितना जाहिल इंसान है जो मिंबर पर बैठकर गालियां देता है। ये कोई आलिम नहीं है, ये जाहिल है। इन्होंने इस मासूम आवाम को ज़ॉम्बी बना दिया है, ज़ॉम्बी। अब ये जो आवाम है ये कुछ भी किए जा रही है इस्लाम और दीन के नाम पर। कहीं पर कोई पेड़ से उल्टा लटक के डांस कर रहा है, उसको लगता है कि इसे बाबा जी खुश होंगे, बाबा जी उसको नवाजेंगे। और कहीं पर तो ये लोग हद से ही गुजर चुके हैं, कहीं पर ये लोग गंदी नाली का पानी पी रहे हैं, ये समझ कर कि इसमें बरकत है, इससे हमें शिफा होगी, इससे बरकत होगी, बरकत वाला पानी समझकर ये लोग गंदी नाली का पानी पी रहे हैं। हालांकि उस पानी से बीमारियां ही फैलती हैं और कुछ नहीं होता। और कहीं पर किसी बाबा ने लंबी जुल्फें रखी हैं और फिर लोग उसके पास जाते हैं और समझते हैं कि इन जुल्फों में शफा है, इन जुल्फों से हम ठीक हो जाएंगे। उसकी जुल्फों को छूते हैं, उसकी जुल्फों को बरकत वाली जुल्फें समझते हैं। कहीं पर जो है वो दूल्हे वाले पीर जो हैं, वो पीर जो है दूल्हा बना हुआ है, वो डांस कर रहा है, वो नाच रहा है और लोग उस पर पैसे बरसा रहे हैं। हालांकि गरीबों को ये लोग पैसे नहीं देते, लेकिन पीरों पर पैसे निछावर करते हैं। कहीं पर कब्रों के तवाफ हो रहे हैं, कहीं पर कब्रों को चूमा जा रहा है, कहीं पर कब्रों पर सजदे किए जा रहे हैं, कहीं पर जो है वो कब्रों से मांगा जा रहा है, कहीं पर मुर्दों से मांगा जा रहा है। मतलब इन लोगों ने दीन के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें ईजाद कर दी हैं जो दीन में बिल्कुल जायज नहीं है। और कहीं पर हक खतीब जैसे चोर जो है वो पीर बनकर लोगों को लूट रहे हैं। हालांकि इस कौम का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब तक ये लोग ऐसे झूठे, ऐसे मक्कारों को आलिम समझेंगे, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग इसी हालत में रहेंगे। खैर, अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। तो वो मौलाना रूम के एक खलीफा थे, हजरत आतिशबाज वली। तो उसके पास लकड़ियां खत्म थी, तो वो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि लकड़ियां नहीं हैं और खाना नहीं पक सकता। ऑर्डर ले लिया और तेल उठा के अपनी टांग पर, कपड़ों पर अपने ऊपर डाल दिया, अपनी टांगों पर और कपड़ों पर डालकर आग लगा दी और टांगों पर तो कपड़े जलते रहे और टांग जलती रही और तेल डालते रहे। तो टांग जलाकर तो खाना गर्म कर दिया। आपने भी नहीं पूछा कि ये रात को कैसे कर लिया, बस चुप कर गए। सुबह जब उठा बावर्ची तो टांगें ठीक थी, रात को जल गई थी, चर्बी खून सब, और सुबह ठीक थी। उसके बाद जब भी कभी रात को उसको वो लज्जत आई अपने आप को ये जलाने में, अपने शेख के लिए, उसकी रजा के लिए, कि फिर जब कभी लकड़ियां खत्म होती तो वो लकड़ियां रात को नहीं लाता था और दुआ मांगता कि काश आज कोई उनके महबूब मेहमान आ जाए और फिर जला के। सही बुखारी की हदीस है कि उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को जंगों में कई सारे ज़ख्म लगे थे, जिसमें से 3 ज़ख्म थे जो बड़े थे, और उसमें से एक ज़ख्म इतना गहरा था कि बचपन में उनकी उंगलियां जो थी उसमें चली जाती थी, मतलब इतना गहरा था। हालांकि ज़ख्म भर गया था लेकिन निशान अभी भी मौजूद थे। सहाबा को जब ज़ख्म लगते थे तो वो आम इंसानों की तरह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते थे, और कई बार जो ज़ख्मों के निशान थे वो वही रह
जाते थे और कई सहाबा जो थे वो जख्मों की वजह से शहीद हुए। लेकिन फिर आते इनके बाबे जो हैं उनको शाम को जख्म लगता है तो सुबह वो जब उठते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इनके बाबे मतलब शाम को खुद को जला देते हैं और सुबह सुबह जो है वो ठीक हो जाते हैं। नहीं मतलब ये कौन सी करामात हैं जो इनके बाबों के पास हैं लेकिन सहाबा के पास नहीं है। हालांकि ये लोग खुद ही कहते हैं कि कोई बाबा जो है वो किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बाबे ऐसी करामात करके दिखाते हैं जो किसी सहाबी के पास नहीं थी। खैर ये भी झूठी कहानी थी जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो ऐसी कहानियां सुनाते ही रहते हैं, तो उनकी वीडियोस भी देख लेनी चाहिए क्योंकि उनकी वीडियोस में ऐसी खूंखार और खौफनाक कहानियां हमेशा मौजूद होती हैं। मैं पहले तो अपने प्यारे से अहमद भाई साहब की तारीफ करना चाहूँगी कि वो ऐसे लोगों को एक्सपोज करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बात को देखें आप कि किसी को कोई शौक नहीं होता कि किसी के बारे में कोई इस तरीके की वीडियोस बनाए, लेकिन जब आप ऐसी जाहिलाना हरकत करोगे और इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे तो कोई तो सामने आएगा ना आपकी ऐसी हरकतों को एक्सपोज करने के लिए। हमारा दीन इस्लाम में बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिखा है जिस तरीके से आप इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं, और जिस तरीके से जाहिलाना हरकतें करते हैं इनको अंदाजा भी नहीं है कि इस्लाम को कितना नुकसान हो रहा है की हरकतों से। तो अहमद भाई एक तरीके से अपना फर्ज ही निभा रहे हैं इन लोगों को एक्सपोज करके, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।